हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था, हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे और ये पार्ट 1 है करंट अफेयर्स का। बिहार करंट में जो भी आपके एग्जाम के लिए आगामी जरूरी होगा, जो बिहार के सभी एग्जाम में अब पूछा जा रहा है, पहले वाली बात नहीं रही कि सिर्फ बीपीएससी में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सभी एग्जाम्स में बिहार की इंफॉर्मेशन तो पूछी ही जाएगी, तो आपको बहुत कम टाइम में सारा चीज हम बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने रखा है, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ बिहार बजट। आपको दाएं साइड में हिंदी में और बाएं में इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो ये हमारे बिहार बजट का साइज है 237,691.19। ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है, 237,691.19। ठीक है, और बिहार का राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो ये कितना है, 3.7% ऑफ जीएसडीपी होता है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि पिछले बीपीएससी में लगातार ये पूछा जा रहा है, राजकोषीय घाटा। अगला है 2022-23 के लिए विकास का यानी ग्रोथ रेट पूर्वानुमान कितना है, 9.7%। बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निश्चय 2 योजना के तहत सुशासन के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है, तो 5,000 करोड़ किया गया। व्हाट इज द टोटल एलोकेशन ऑफ निश्चय 2 स्कीम, है ना, इसके लिए 5,000 करोड़ किया गया। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में विकसित की जा रही है, तो ये पटना में विकसित की जा रही है अब्दुल कलाम साइंस सिटी। पूछा भी जाएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल जो बिहार में गंगा नदी के ऊपर बना है, वो कितने किलोमीटर का है। अब ये कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर को जोड़ता है, पटना में ही है, तो ये 9.76 किलोमीटर का है। बहुत फेमस न्यूज में रहा था, तो आपको ये याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार 2020 सॉरी 2022 ही होगा, किसे सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल ये 2022 में दिया गया है पुरस्कार, ये 2020 का है। अनीता गुप्ता, ये भोजपुर जिले की हैं और ये बिहार की तरफ से जिनका दिया जा रहा है वो हमारे लिए बिहार एग्जाम में जरूरी है। बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की जाएगी, और आई मुजफ्फरपुर, यहीं से इसकी शुरुआत की गई है। लैंड रिकॉर्ड जो आप होते हो, आप देखते होगे, उसका ऑनलाइन डिलीवरी डोर टू डोर, मतलब घर जाकर के ये दिया जाएगा अगर आप उसका फी पेमेंट करते हो तो। बहुत कम फी पे है ये। 22 मार्च 2022 को कौन सा बिहार दिवस मनाया गया, ये याद रखना है। पटना के गांधी मैदान में सीएम ने इसका उद्घाटन और बहुत अच्छा उत्सव हुआ था। 110वां बिहार दिवस मनाया गया। अगला है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त वाले ग्रुप में जिसमें बच्चे पढ़ते हो उसमें शेयर जरूर करना है और कमेंट करिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। हाउ मच लोन कैन बी अवेल्ड बाय द बेनिफिशियरी अंडर बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी द्वारा कितना ऋण प्राप्त किया जा सकता है, ये 10 लाख का ऋण प्राप्त किया जा सकता है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। बात समझ में आ गया। नगरीय विकास एवं नियोजन संशोधन हेतु भू अर्जन के समय कितने प्रतिशत भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य है। ये मतलब अगर कहीं पे अर्बन डेवलपमेंट या वहां विकास के लिए कुछ बड़ी जमीन लेना हो तो उसके लिए 80% अगर भूस्वामी उसकी सहमति दे देंगे तो जमीन अर्जित की जाएगी। ये नया विधेयक पास हुआ था, तो इसमें 80% सहमति याद रखना है आपको। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 साल है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कितने सूचना आयुक्त हैं। बिहार की बात हो रही है, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो एक होते हैं हर बिहार में, हर जगह पे। लेकिन उसके अलावा जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं यानी सूचना आयुक्त, वो यहाँ पे 3 हैं। टोटल कितने हो गए, 4। बिहार सरकार ने प्राथमिक कक्षा के छात्रों को संख्यात्मक और बुनियादी ज्ञान के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम क्या है। उसका नाम है निपुण बिहार योजना। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है। नीति आयोग का रिपोर्ट है और ये पहली बार जारी भी हुआ है। इसमें बिहार की रैंकिंग आपके लिए जरूरी है, 15वीं रैंक है बिहार की। प्यारे दोस्तों, हम मॉर्निंग में आपके लिए 2 मिनट का टोटल करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स उसमें रहता है, आपके काम की सारी इंफॉर्मेशन, वो अगर आप नहीं देखते होगे तो जरूर देखिएगा।
साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स को यानी बिहार का करंट अफेयर्स ये लगभग 10 वीडियो में हम पूरा बिहार खत्म कर देंगे। और आपसे ये पूछना था कि बहुत लोगों ने कहा है कि सर सुबह लाई जाए, तो सुबह लाया जाए या शाम में लाया जाए। ये तो फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इसमें पूछ रहा हूँ। ज़्यादातर चांस है कि सुबह ही लाया जाए ताकि आपका पढ़ाई और रिवीजन और इसकी पीडीएफ 24 घंटे के बाद आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बिहार के गांव में मिट्टी परीक्षण लैब खोलने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो ये 5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, बिहार के गांव में मिट्टी परीक्षण लैब खोलने के लिए बिहार सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा योजना के तहत कितने मानव दिवस रोजगार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2022-23 के लिए 25 करोड़ डे यानी 25 करोड़ दिवस काम किए जाएंगे मनरेगा के तहत। ठीक है, सिर्फ बिहार सरकार की बात हो रही है। बिहार में 25 करोड़, याद रखना, मनरेगा एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, हर राज्य को ये आवंटन मिलता है। बिहार सरकार ने किस जिले में 2 आईटी टावर और 1 आईटी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? आईटी पार्क जाहिर सी बात है, जहां पे आईटी के सबसे ज्यादा संसाधन होंगे वही बनेगा, पटना में। बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है? ये भोजपुर बनाया जा रहा है, भोजपुर मतलब आरा। ठीक है, चलिए, बिहार के किस जिले में NH80 की यानी NH80 की मरम्मत और रखरखाव के लिए फ्लाई एश का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है? ये है भागलपुर। इंग्लिश वाले को भी थोड़ा देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट हैज बिहार गवर्नमेंट हैज सेट हाउ many man days of employment target under Manrega scheme for the year 2022-23? 25 crores. And in which district of Bihar government has decided to build 2 IT towers and 1 IT park? Patna. In which district of Bihar Asia's largest ethanol plant is being built? Bhojpur. Which district of Bihar has decided to use fly ash for repairing and maintenance of NH80? भागलपुर में ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Central government has approved which river interlinking project in Bihar? कोसी मेची। केंद्र सरकार ने बिहार में किस नदी को जोड़ने की परियोजना की मंजूरी दी है? कोसी मेची लिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी है बिहार में। इसकी फंडिंग कहां से आएगी? ये आएगी केंद्र सरकार की तरफ से। रिवर इंटरलिंकिंग फ्लड को रोकने में हेल्प करता है, मतलब अगर कोसी में ज्यादा पानी आएगा तो वो मेची में चला जाएगा और उससे क्या होगा, जो कोसी जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ लाती है वहां पानी नहीं पहुंचेगा तो बाढ़ नहीं आएगा, या कम पानी पहुंचेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। बिहार के किस जिले में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? आपको पता ही है, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ साल पहले बनी हुई है, तो अब भागलपुर में नया विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। उन्नत कंप्यूटिंग के लिए के विकास के लिए बिहार का पहला, भारत का 14वां केंद्र सीडेक किस जिले में खोला गया है? बिहार फर्स्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक इज ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये पटना में खोला गया है। ठीक है, कहां खोला गया है? पटना में। तो पटना याद रखिएगा, चूंकि राजधानी है तो सारी चीजें लगभग वहीं खोली जाती हैं। आज के लिए जो आपका सवाल है जो आपसे मैं पूछने जा रहा हूं वो है कि केंद्र सरकार अपने नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिहार में किस नदी को टारगेट कर रही है और कौन सी नदी को वो कौन कौन सी नदियों को वो जोड़ने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 1 समाप्त होता है आपका। इसके अगला पार्ट सुबह में दिया जाए या शाम में, ये भी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच आखिरी देखने के लिए, आखिरी क्वेश्चन तक। थैंक यू सो मच।